अच्छा, अभी चल रहा है 24,207। टू सॉरी 351 की हाई बनाई एंड 24,135 की लो बनाई। मुझे लगता है कल और परसों इंडेक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते कि ये गैप फिल करने नहीं आएगा। वैसे भी बैंक निफ्टी ने पिछले 3 दिन में बैंक निफ्टी ने जो है 2500 पॉइंट की रैली करी है। ठीक है, इसको आप भूलिएगा मत। रीजन चाहे जो हो, लेकिन रैली हुई है 2500 पॉइंट की 49,787 से। और आज जो उसने टॉप बनाई है 52,295। तेजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिन, कल और परसों, इंडेक्स को जो है अवॉइड करना चाहिए। देयर विल बी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, खास करके बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस क्यों स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देगा? बिकॉज पहली बात, इसने अपना जो भी गैप अप ओपन हुआ था वो उसने फिल कर लिया है। ठीक है। दूसरा, अगर आप बजाज फाइनेंस में आज की हाई देखो, 68 63 की हाई है। और ये वाली रेड वाली कैंडल की लो देखो तो आता है 64 51 की लो। इसका जो सेंटर पॉइंट आता है वो कहीं ना कहीं 66 57 पे आता है। ठीक है। आज बजाज फाइनेंस ने बॉटम बनाई है 66 67 की, तो कहीं ना कहीं वो अपने इस रेंज के 50% को रिट्रेस कर चुका है। ठीक है, तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करो तो 7,000 प्लस इसका टारगेट बनता है। 7,100 पकड़ लीजिए, वैसे भी मेरा टारगेट ये काउंटर में काफ़ी ऊपर है। लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी ऐसा नहीं है कि मैं निफ्टी, मतलब यहाँ पे मैं कोई सेल कॉल दे रहा हूँ। सेल कॉल तो करना ही नहीं है आपने। अगर आज प्रॉफिट बुक किया है तो घाई मत करना इंडेक्स में बाय करने की, रादर देन गो फॉर स्टॉक स्पेसिफिक। इसमें जो है खास करके बजाज फाइनेंस आप ले सकते हैं अगर आप ऑप्शन लेना चाहो तो। और अगर आप फ्यूचर या फिर स्टॉक में लेना चाहो, यानी कि कैश मार्केट में लेना चाहो, तो गो फॉर पीवीआर। पीवीआर मैंने आज भी मेरे ग्रुप में बोला है लेने को। मैंने कुछ क्लाइंट्स को फ्यूचर भी इसमें लॉन्ग करने कहा है। पीवीआर मुझे लगता है आज कल में ही जो है ये लेवल क्रॉस करेगा। 1518 का लेवल क्रॉस करके ये सीधा 1600 की तरफ निकलेगा। ठीक है। तो इसमें घाई मत करिएगा। किसमें? इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी में। अगर आप निफ्टी का एक्चुअल अभी अगर बाय लेवल देखो कि भाई कहाँ पे बेस्ट बाय बनता है निफ्टी का, तो वो बनता है 23,800। कैसे 23,800? या तो ये गैप फिल करके फिर यहाँ से निकल सकता है ऊपर, या फिर आज की हाई पकड़ो और ये वाली लो पकड़ो। पिछले हफ्ते की जो लो है, पिछले हफ्ते की लो क्या है? 263, और आज की हाई क्या है? 351। 24 351, 23 263। तो इसका जो सेंटर पॉइंट आता है कहीं ना कहीं 23 807 पे आता है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 807 तक जाएगा। मैंने आपको 950 और 900 का ही लेवल दिया हुआ है। अगर वहां पे आता है तो 800 का एक स्टॉप लॉस लगा के यू कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी। अनलेस एंड अनटिल अगर वो यहाँ पे नहीं आता है तो मुझे लगता है कि इंडेक्स को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये अगर कल ऊपर भी निकलता है, ये एनी टाइम जो है ये गैप फिल करने के लिए धोखा दे सकता है। इट्स अ पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने आपको सुबह में भी कहा था कि ये 2 दिन इसको गैप फिल करना होगा, ये इसी हफ्ते में करना चाहिए। और वैसे भी इसका कोई मतलब ये नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि करे। और गैप फिल हो सकता है ना भी करे, लेकिन वो हो सकता है ना भी करे के चक्कर में अगर आप इसमें ये लेवल पे अगर कुछ बाय करते हो, और कल को अगर इसने ये गैप फिल करने के लिए 200 250 पॉइंट अगर नीचे आया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंडेक्स को अवॉइड करिए, बी स्टॉक स्पेसिफिक। बजाज फाइनेंस का आप 7,000 का दिसंबर का कॉल ले सकते हैं, 7,200 का ले सकते हैं, 7,400 500, जो आपको समझ में आए आप ले सकते हैं। भले आपके पास पहले का भी होगा तो कोई बात नहीं, यू कैन ऐड। अगर आपकी कैपेसिटी है तो। मैं ये नहीं कहता कि ओवर कैपेसिटी ट्रेड करिए। ठीक है। दूसरा, रिलायंस। रिलायंस भी जो है आप अवॉइड करिए। अगर आज आपने, अगर आपके पास में पहले से है तो ठीक है। अगर आपने आज बुक किया है, डोंट रश टू गो लॉन्ग इन रिलायंस। रिलायंस का बेस्ट बाय बनेगा 1261। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इसका गैप भी फिल हो जाएगा और ये ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट भी ले लेगा। वैसे आज ये इस ट्रेंड लाइन को टच करके आया नीचे। मैंने आज मेरे ग्रुप में लिखा था,
मैं आपको 3 बजे वाले वीडियो में बताऊंगा। मैंने क्लियरली लिखा था कि 1304 ये एक ब्रेकआउट लेवल होगा, इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर 1350 और 1400 की तरफ चला जाएगा, लेकिन ये 1304 से ही टर्न मार दिया है। तो कल मुझे कुछ ना कुछ स्लगिशनेस लग रहा है, लेकिन मुझे अब कल बजाज फाइनेंस पॉजिटिव ही लग रहा है। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस अगर कल नेगेटिव खुला भी तो वो जल्दी से पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस यही है, थोड़ा संभल के ही ट्रेड करना है अभी। एंड अगर कल मानो निफ्टी किसी कारण से पॉजिटिव हो भी जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज जो भी ऊपर ही कॉल्स होंगे, ठीक है, 25,000 के, वो तो आज हमने बुक नहीं किए। हमने सिर्फ हाल ही में जो 24,200 के या 24,000 के कॉल लिए थे पिछले हफ्ते, फिलहाल हमने वही बुक किया हुआ है, राइट। अब मेरे पास में भी ऊंचे लेवल के कॉल्स पड़े हैं, लेकिन वो दिसंबर जैन के हैं, तो आई एम लीस्ट बॉदर्ड इन दैट। वो आएंगे मेरे रेट पे आएंगे तब मैं निकालूंगा, लेकिन अभी अगर किसी को पोजीशन बनानी है देन अवॉइड निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक है, रादर देन गो फॉर बजाज फाइनेंस, गो फॉर स्टॉक्स। अब देखते हैं मार्केट कहाँ बंद करता है। वैसे 242 के ऊपर बंद किया तो निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा, और बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव ही है क्योंकि ये अभी भी जो है डोजी पे खड़ा है। लेकिन ये डोजी टॉप पे बनी है, ये कहीं ना कहीं जो है ये एक रिवर्सल का साइन होती है। मैं नहीं कहता कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये लेवल को पार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, या फिर ये गैप फिल करने आएगा नीचे, यहाँ पे बाय करिए, फिर ये एक ही बार में खींच लेगा ऊपर। ये को सिनेरियो हो सकता है। बैंक बैंक निफ्टी के लिए जो बेस्ट बाय होगा वो 51,000 पे ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप ये कैंडल की हाई और ये कैंडल की लो अगर आप कैलकुलेट करो, उसका सेंटर पॉइंट कहीं ना कहीं 51,000 के आसपास ही आता है। अब में भी 51,100 200 जो भी है, तो ये लेवल पे ही आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स में घाई मत करिएगा, स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस में आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। 3 बजे के बाद मिलता है, 3:30 के बाद आई मीन।